हम ये काम करने आए हैं। तो मेरे दिमाग में ये घुस गया कि मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, कहीं हो, मैं बड़े बड़े कॉलेज में भी जाता हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैं छोटे कॉलेज में, छोटे मदरसे में, छोटे स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरे दिमाग में घुस गया कि कहीं पे जाकर के ये प्रोग्राम करना है। ठीक है, आपके दिमाग में और आपको, और ये दिमाग में घुस गया है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जब आप कर रहे हो कि डॉक्टर बनना है, ये बिलीव आपके दिमाग में, बिलीव आपसे काम करवाता है। बिलीव आपसे, अगर आपके पापा बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है लेकिन तुमको बिलीव नहीं है, तो जबरदस्ती तुम पढ़ोगे। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो तुम 12 बजे रात में खुद से पढ़ोगे, 2 बजे रात में उठ जाओगे, 3 बजे भोर में उठ जाओगे खुद से। ऐसे ही लोग काम करते हैं कि बिलीव आपसे काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो ऑर्डर देता है सारे हाथ पांव को, आंख नाक को, कि भाई अब उठ जाओ, टाइम हो गया है। जब आप कोई काम करते हो, आप 4 बजे उठ जाते हो, आप सोचते हो आप 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे मान लो नमाज पढ़ना है, आप उठ जाते हो। आपका बिलीव नहीं होता है, आप सिर्फ मौखिक बोलते हो तो आप नहीं उठ पाते हो, सिर्फ ओरली बोलते हो। तो यही सिस्टम हर जगह काम करता है, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, प्रोफेसर बनने में। और उन्होंने कहा, डेविड श्वार्ट्ज की हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि एक दूसरा पॉइंट है एक्सक्यूजाइटस। इन्होंने एक बिलीफ के सिस्टम को और आपके काम को रोकने वाला जो सबसे बड़ा यंत्र है, मैकेनिज्म है, उसका नाम उन्होंने दिया एक्सक्यूजाइटस। एक्सक्यूजेस, ए डिजीज दैट इज एक्सक्यूजेस। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, समझ रहे हैं, और वो आपका सबसे बड़ा बाधक होता है। क्या होता है एक्सक्यूजेज? 2-3 बड़े बड़े, एक सबसे बड़ा उसमें एक्सक्यूजेज होता है बीमारी। हम अक्सर बोलते हैं, आपके घर में, हर इंसान के घर में अगर आप पता करोगे, मैं मतलब यकीन के साथ कहता हूं कि एक न एक आदमी बीमार रहता है कि नहीं? कोई है जिसके घर में कोई बीमार नहीं है? आप हाथ उठाओ। कोई ऐसा जिसके घर में कोई बीमार ना हो? दादा दादी, नाना नानी, फूफा चाचा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। पूरी दुनिया में कोई ना कोई बीमार होगा। तो सबसे बड़ा, इन्होंने इसको भी, बीमारी को भी एक्सक्यूजेज बताया कि मम्मी की सेवा करनी है, पापा को ये देना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। ये एक्सक्यूज ऐसा है जो आम आदमी को नहीं पता है, उसको लगता है जेन्युइन एक्सक्यूज है। बाकी एक्सक्यूज जो है वो लगता है कि जैसे मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला। एक्सक्यूज नंबर 2, मैं गरीब हूं, ये बहुत कॉमन एक्सक्यूज है। और मेरे माँ बाप जो है ना अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं कराए। ये 3 एक्सक्यूज जो है बहुत कॉमन है समाज में। लेकिन बीमारी भी बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। ये तीनों एक्सक्यूज ऐसे हैं दुनिया में जो बड़े आदमी को आगे बढ़ने में रोके नहीं है। दुनिया में जितने भी गरीब लोग हुए हैं वही बड़े हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम उसका बड़ा उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा उदाहरण है। उन लोगों को गरीबी, माँ बाप, जब आप चाहेंगे तो आपको टीचर मिल जाएगा, जब आप चाहेंगे तो, थ्योरी क्या है, जब आप चाहेंगे, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग आपको उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपके सामने। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब लोहा मैग्नेट के करीब आता है, बार बार उसको टच करता है, तो लोहे में वो अट्रैक्शन आ जाता है ना। आपके दिमाग में जब होगा कि मुझे अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, तो अच्छा टीचर मिलना एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करता है आपके दिमाग में, क्योंकि आप वही चीज बार बार सोचते हो। जब आप सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको डॉक्टर मिल जाएगा, आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा जो आपको, वहां दिमाग में मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। आज समझना ये बहुत आसान है, क्योंकि उस जमाने में जब रेडियो का आविष्कार नहीं था, मार्कोनी को कितना दिक्कत हुआ होगा। आज रेडियो
या मोबाइल से यूट्यूब में कैसे काम होता है, दूसरी दूर 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 से कैसे बातें होती है, वो सारा मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेज ही तो है। आपके दिमाग से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान के दिमाग में खुद रेडिएशन होता है। आप जिसके बारे में सोचते हो उसको तुरंत मैसेज जाता है, यह हक है। उसको इंफॉर्मेशन जाता है कि वो तुम्हारे बारे में, फिर वो भी आपके बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। मैग्नेट की तरह आप उसको टच कर रहे हो बार बार, तो जिसको टच कर रहे हो वो चीज अट्रैक्ट होगा। तो ये पूरी थ्योरी है। उसके बाद क्या है, एक दो पॉइंट और बताता हूं क्योंकि मेरा टाइम एक्सीड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको बड़ा सोचना है। अब बड़ा सोचने में कभी भी ये मत देखो कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं कैसे सोचूं। अगर ये बात आप सोचने लगे तो आपके सोच को डाइल्यूट कर देगा, आप जीरो पे आ जाओगे। आप सिर्फ बड़ा सोचो कि मुझे बड़ा करना है, जो भी बड़ा करना है, लेकिन डिफिनिट होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, मुझे ये काम करना है, वो क्लियर होना चाहिए गोल। एक्सक्यूजाइटिस नहीं होनी चाहिए, जो दूसरा पॉइंट बोले। और ये जो सोच है, बिलीव है जो आपका, ये बिलीव भी मसल्स की तरह काम करता है। जैसे जिम में जाकर के मसल्स बनाते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, उसी तरह दिमाग का भी मसल्स है। दिमाग में जैसे जैसे बड़ा सोचोगे वैसे वैसे बड़ा आएगा। छोटा सोचोगे तो दिमाग के मसल्स को तैयार करो। दिमाग में जितना बड़ा, अरे ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसी बातें करो जो तुम्हारी सोच को सिर्फ बड़ा करे। अब जाहिर सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत निगेटिव होता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको होपफुल हो, जो आपकी बात को प्रमोट करे, वो खुद बोले। अब एक व्यक्ति है बोल रहा है कि आईएएस बनेंगे, वो बोल रहा है तुमसे आईएएस होगा, तुम अपनी औकात नहीं देखे हो, तुमसे कहां आईएएस हो सकता है, तुम तो फेल कर जाती हो। अब इस तरह के माहौल में रहोगे तो आप सीधे पेसिमिस्टिक हो जाओगे। तो कैसे मसल्स को बिल्ड करना है? अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी बातें करके, सिर्फ पॉजिटिव बात करना है, निगेटिव बात नहीं करना। तो मसल्स आपका बिलीव की तरफ डेवलप होगा। ये था इसका सार। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। ब्लेसिंग ऑफ गॉड जो है वो अनलिमिटेड है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलेगा। तो अब आप ये सोचिए, सबसे कंजूस, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, माइजर जो है वो कौन है? जिसकी सोच छोटी है। सबसे ज्यादा कंजूस वो नहीं है जो पैसा कम खर्च करता है, जो सोचता ही छोटा है। और सबसे ज्यादा बदनसीब है वो जो सोचता। तो सबसे ज्यादा खुशनसीब वो है, क्योंकि रास्ता फिर अल्लाह ताला बनाते हैं। आप बड़ा सोचे, रास्ता बनता जाता है। थैंक यू वेरी मच। यही था इसका लक्ष्य।